झांसी में पितृपक्ष में तर्पण करने गए बुजुर्ग की अंगूरी नदी में डूब जाने से हो गई मौत। जहां रक्षा के गेवरा गांव में रहने वाले 65 वर्षीय काशीराम यादव करते थे खेती किसानी। 18 सितंबर को अपने पूर्वजों का तर्पण करने वह गए हुए थे अंगूरी डैम, जिसके बाद से ही उनका नहीं चल पा रहा था कोई पता। बीती शाम पुलिस को चेक डैम से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला उनका शव, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में पारिवारिक कलह में ग्रामीण ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से कर दिया हमला और उसके बाद वह मौके से हो गया फरार। अपनी मां को गंभीर हालत में देख उसके पुत्र ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू और कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेज दिया गया जेल। माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंगरा का है मामला। झांसी के मऊरानीपुर में चल रहे मेला जलविहार महोत्सव में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जहां मठाधीश की तुलना माफिया से किए जाने पर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि जो अपने शासन में खुद घिरे रहते हो माफिया से, उन्हें हर तरफ नजर आता है माफिया। मंगेश यादव एनकाउंटर पर कहा कि जिसे दिक्कत हो वह जा सकता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वहीं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी के सवाल पर कहा कि लगी हुई है जांच एजेंसियां, अगर हिंदू आस्था के साथ हुआ है खिलवाड़ तो की जाएगी कठोर कार्रवाई। जालौन के ग्राम कुसमरिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, जहां उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़े शब्दों से में साधा निशाना। बोले, दो मूर्ख जातिगत जनगणना की कर रहे हैं बात, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इनको। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को होना चाहिए एकजुट, क्योंकि हिंदू एकजुट होंगे तभी बचेगा देश। झांसी के मऊरानीपुर में एक ससुर का देखने को मिला कहर, जहां बंगरा ब्लॉक के पचवारा गांव में रहने वाले सुधा पत्नी रवि का अपने ससुर से किसी बात को लेकर हो गया विवाद, तो ससुर ने गुस्से में आकर बहू की लाठी डंडों से बेरहमी से कर दी पिटाई, जिसमें बहू सुधा का फट गया सर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं पुलिस ने आरोपी ससुर पर कार्रवाई की शुरू। ललितपुर के कचरौंदा कला में शनिवार को करंट लगने से किसान की हो गई मौत, जहां किसान पप्पू कुशवाहा जानवरों को भगाने के लिए निकला था अपने घर से बाहर। तभी जानवरों का पीछा करते हुए वह सड़क किनारे लगे विद्युत पोल के सपोर्टिंग तार को छू गया, जिससे वह बुरी तरह से झुलसकर हो गया घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शनिवार को समथर नगर पालिका परिषद पुनर्गठन पेयजल योजना का किया निरीक्षण, जहां उन्हें धीमी मिली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने की रफ्तार, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए योजना का काम हर हाल में जुलाई 2025 तक पूरा करने के दिए निर्देश, ताकि गर्मी के दौरान क्षेत्र में पेयजल की ना हो सके समस्या। जालौन के उरई में कान्हा हॉस्पिटल में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां 3 महीने पहले अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया गया था कॉटन का टुकड़ा, जिससे उसकी बिगड़ती चली गई हालत और महिला को लंबे समय तक पेट में दर्द की बनी रही शिकायत, जिसके बाद उसे अन्य अस्पताल में ले गए परिजन, जहां अल्ट्रासाउंड के दौरान खुलासा हुआ कि उसके पेट में पड़ा हुआ है कॉटन। जिसके बाद परिजनों ने महिला को पहले झांसी के एक अस्पताल में कराया भर्ती, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे ले जाया गया ग्वालियर, जहाँ उसकी स्थिति अभी भी बनी हुई है नाजुक। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान, जहां जालौन का कोटरा निवासी 42 वर्षीय जितेंद्र यादव बीती रात चचेरी बहन की ससुराल में त्रयोदशी में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहा था झांसी के रजवाड़ा गांव। जब बीती रात करीब 9 बजे वह पहुंचा गुरसराय थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के पास, तो वहां किसी अज्ञात वाहन ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक पर कार्रवाई की शुरू। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में पूरी झांसी में धमक से निकाली गई रथ यात्रा, जहां मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में कसम राम की खाते हैं बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे एवं बुंदेलखंड तो लेंगे जैसे दोगे वैसे लेंगे के गगनभेदी नारों से उद्घोष के साथ हसारी से यात्रा की गई शुरुआत। फिर पुलिया नंबर 9 नगरा, नंदनपुरा, सीपी बाजार, इलाइट चौराहा, पचकुइया, गांधी रोड, ओरछा गेट, तालपुरा, सदर बाजार होते हुए कचहरी के गांधी उद्यान पर किया गया समापन, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी रहे मौजूद। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। वहीं लगातार लोगों का मिलता रहा अपार जन समर्थन। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर दिगौड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात ट्रैक्टर से टकरा गया तेज रफ्तार बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हो गया घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की मदद से उसे तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक के सर में आई हैं गंभीर चोटें, जिससे बोल भी नहीं पा रहा है वह, और उसके परिवार के बारे में नहीं हो सकी है कोई जानकारी। फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है पुलिस।
महोबा में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक वरिष्ठ सहायक पर महिला से दुष्कर्म करने का लगा है गंभीर आरोप। जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ललिता भवन इलाके में रहने वाली महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि आरोपी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके घर में घुसकर पिलाई नशीला पदार्थ, मिली हुई कोल्ड ड्रिंक और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को हो रही समस्याओं की जानकारी होने पर अखिलेश यादव के निर्देश पर उनसे रूबरू होने लखनऊ से झांसी पहुंचा समाजवादी छात्र सभा का एक प्रतिनिधि मंडल। जहां विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिनिधि मंडल को हॉस्टल के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर छात्र सभा के प्रतिनिधि मंडल ने वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर दिया शुरू। बाद में छात्राओं की उनसे कराई गई बात, फिर कुलपति से वार्ता होने और दोषियों पर कार्रवाई होने का आश्वासन मिलने के बाद वापस लौट आया गया प्रतिनिधि मंडल। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष विजय सिंह यादव भोजला भी रहे मौजूद, जिन्होंने कहा कि समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्र छात्राओं के हित के लिए कार्य कर उन्हें न्याय दिलाने की ऐसे ही लड़ती रहेगा लड़ाई। महोबा में शिक्षा विभाग की लापरवाही से छात्राएं जान जोखिम में डालकर कर रही हैं पढ़ाई। फुलपहाड़ के रियासतकालीन भवन में संचालित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का है मामला। इस बिल्डिंग को 1997 में कंडम बताकर तहसील को नए भवन में कर दिया गया शिफ्ट। उसी भवन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को किया जाने लगा है संचालित। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को आज तक मेज कुर्सी भी नहीं हुई है नसीब। प्राइमरी स्कूल की तरह आज भी जमीन पर बैठती हैं छात्राएं, लेकिन इन छात्राओं के सामने विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग है सबसे बड़ी समस्या, जिसकी आए दिन टूटकर गिरती रहती है छत, जिसमें कई बार छात्राएं हो चुकी हैं घायल। फिर भी नहीं लिया जा रहा एक्शन, जिस कारण यहाँ कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। ललितपुर में झांसी मंडल के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने शनिवार को तालबेहट तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर फरियादियों की सुनी समस्याएं। इस दौरान उन्होंने पुलिस से संबंधित मामले के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। आईजी ने फरियादियों से मिलने के बाद तालबेहट क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर की पैदल गश्त और आम लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें कानून व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के साथ ही सुरक्षा का दिलाया भरोसा। इस दौरान बाढ़ थाने में तैनात एक उप निरीक्षक को विवेचनाओं में लापरवाही बरतने के चलते निलंबित करने के दिए गए निर्देश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।